जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना करेंगे सब गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज तक आपने हमें जो भी बख्शा उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो छोटा बच्चा समझ के माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। हमें बख्शो गुरु जी, प्लीज़ हमें बख्शो गुरु जी। वी नीड यू। आज पता है ज़िंदगी के बहुत सारे मायने समझ आ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल जब हम उस स्पेस से निकलते हैं ना संगत जी, तो हमें वो एक एक्सपीरियंस दे के जाते हैं कि हमारी लाइफ क्या है और क्या हो सकती है। एक बार को तो ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, और जितनी होप, जितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ने मुझ तक रखी हुई हैं, या यूँ कह लो कि जितनी हिम्मत मुझे दे रखी है, हिम्मत टूटती तो नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना फेथ हैज़ नो फेयर। वो आप सबको भी मैं बोलती हूँ। सॉरी आज थोड़ी सी हो सकता है डिस्टर्बेंस है, क्योंकि अभी हम लोग वापस में हैं, हॉस्पिटल से निकले ही हैं। तो फेथ हैज़ नो फियर, ये हमेशा आप सबको भी मैं कहती हूँ, और मुझे भी कोई डर नहीं है। मुझे पता है जो होना है वो होना है, एवरीथिंग इज़ प्लान। लेकिन बार बार एक ही चीज़ जो मुझे गुरुजी महाराज मैसेज कर रहे हैं मेरे माइंड में, आप लोगों के थ्रू, आप लोगों का इतना शुक्राना करना चाहती हूँ, इतना उस ऊपर वाले का शुक्राना करना चाहती हूँ। आप सब मुझे इतनी दुआएं सेंड कर रहे हो, कोई हीलिंग्स भेज रहा है, कोई प्रेयर्स भेज रहा है, और मैं सबसे एक ही चीज़ कह रही हूँ, सिर्फ मेरे लिए या मेरी मम्मा के लिए नहीं भेजो। इस टाइम सबको आपकी ज़रूरत है। हो सकता है आप उससे कनेक्टेड हो सकता है आप उससे कनेक्टेड नहीं हो। सेंड हीलिंग्स टू एवरीवन, सेंड ब्लेसिंग्स टू एवरीवन, क्योंकि इस टाइम जो हालात है एक्चुअली हॉस्पिटल में, वो सिर्फ और सिर्फ वो ऊपर वाला ही बचा सकता है। क्योंकि प्रैक्टिकल मोड में देख के आ चुकी हूँ मैं सब चीज़ों को। ना तो किसी हॉस्पिटल में जगह है। कल जब हम मम्मा को लेके आए थे, सुबह उन्होंने कोविड टेस्ट कराने जाना था, हालांकि उन्होंने 2 इंजेक्शंस लगवा रखे थे, वैक्सीन लगा रखी थी उनकी। उम्मीद थी कि उनको नहीं होगा, बट पता नहीं गुरुजी की जो मर्ज़ी वो कर रहे हैं। और उसके बाद वही हुआ कि कोविड टेस्ट कराना कल मॉर्निंग में, बिकॉज लास्ट 2 दिनों से उनकी डाइट बिल्कुल बंद हो गई थी, लिक्विड भी उनके अंदर नहीं जा रहा था, तो पता लग रहा था समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। सो थोड़ा सा होता है ना कि आप दौर ऐसा चल रहा है, माहौल ऐसा चल रहा है, तो कोविड टेस्ट कराने जाना था। और जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतर के आई नीचे, उनको ऑक्सीजन लेवल चेक किया था घर पे, तो 74 था। तो यही लगा कि डेफिनेटली हॉस्पिटल तो मूव करना ही पड़ेगा, बट कहीं बेड अरेंज नहीं हो रहा, बहुत सारी दिक्कतें वहाँ आ रही थी। तो कहते हैं ना, फिर भी जो मालिक दे रहा है उनका बहुत शुक्राना है, क्योंकि हमें नहीं पता उन्होंने कर्म काटने के लिए, कर्म हमारे कैसे कैसे हैं जो हमें भी नहीं मालूम, और वो कटवा रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी ऐसी हमें हेल्प दी, जो हमें एक हॉस्पिटल ऐसा मिल गया हमारे जे के थ्रू, और वहाँ पे कोई डॉक्टर जानकार थे, तो उन्होंने चेयर पे बिठा के ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी। दैट वाज अ ब्लेसिंग एंड दैट इज़ अ ब्लेसिंग। थोड़ा सा कल शाम तक ये था कि एक बेड खाली हुआ इमरजेंसी में, वो भी तो उनको थोड़ा सा कमर सीधी करने के लिए वहाँ प्रोविज़न मिल गया। दैट्स अ ब्लेसिंग अगेन। सो लगा कि चलो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, वी आर स्टिल होपफुल। बट वो होप मुझे ना सबके लिए मतलब लगता है कि होनी चाहिए। एक होता है इंसान ना अपनी जीवन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट कर लेता है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट कर लेता है स्टिल, क्योंकि एक बड़ा ट्रुथ है ये, शायद आपको सुनने में कड़वा लगे, बट मैं ये कहती हूँ कि सबने जाना है, हमने भी जाना है। और लगता है जो भी इंसान जा रहा है यार, जीवन की जो भी जिम्मेवारियाँ उसको मिली हुई हैं वो कंप्लीट करके जाए। तो बहुत सारे केसेस यहाँ भी मुझे ऐसे देखने को मिले, यंग लोग आ रहे थे, बस दिल से यही निकल रहा था, गुरुजी आपने भेजा है, प्लीज़ सबको ब्लेसिंग्स दो, शायद इसलिए मुझे वहाँ भेजा उन्होंने। और एक आंटी तो मैंने ऐसी भी देखी, लाइक शी वॉज अराउंड 50-45 ऐसी होंगी, उनका बेटा था यंग उनके साथ, एक अकेला सन था सिर्फ, और उनकी शायद मदर थी जो एडमिट थी यहाँ हॉस्पिटल में, और स्टिल उनको भी वीकनेस फील हो रही थी, उनके बेटे को कुछ फीवर वगैरह फील हो रहा था। वो कहती है अब इससे ज़्यादा मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मेरा एक ही एक बच्चा है, मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं क्या करूँगी यहाँ रुक के। और उन्होंने हॉस्पिटल में लिख के दे दिया कि अगर इनको कुछ होता तो प्लीज़ आई एम गिविंग यू अथॉरिटी, आप इनको जो भी करें। एक ऐसा वक्त भी आ चुका है
जो हम चाह के भी अपनों के साथ नहीं खड़े हो सकते। एक चीज़ के लिए हमेशा हाथ जोड़ रही हूँ, अभी भी जोड़ रही हूँ। आप सबके मैं फ़ोन नहीं उठा पा रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है। अभी भी कब तक बंद हो जाएगा मुझे नहीं पता, गुरुजी को पता है जब तक चलवाएंगे। कोई पावर बैंक यहाँ काम नहीं कर रहे, सब खत्म हो चुके हैं हमारे पास, क्योंकि आप सोचो हम कहीं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। और फिर भी ऊपर से एक हालांकि सब जो भी आपको कॉल कर रहा है वो आपको एक ब्लेसिंग्स देना चाह रहा है, एक मैसेज देना चाह रहा है। जो भी आप इनिशिएटिव किसी के लिए भी ले रहे हो, मैं ओवरऑल सबकी बात कर रही हूँ। आप एक काम जो मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले करिए, प्लीज़ खुद कॉल करिए। कल से मैंने 1000 फ़ोन मिलाए होंगे और उन 1000 फ़ोनों में से मुझे नहीं लगता कि एक भी फ़ोन उठा होगा ढंग से, समझ रहे हो। तो वो एक वेस्ट ऑफ टाइम उस इंसान का है जो एक क्वालिटी टाइम, जो पेशेंट के लिए मुझे ऑक्सीजन अरेंज करनी थी नहीं हुई, बेड्स अरेंज करने थे नहीं हुए, कोई ऐसा कहते ना सोर्स नहीं था जिससे मैंने ना लगाया हो। पॉलिटिकली कह लो, उसको इनिशियली कह लो, अपनी हेल्प कह लो, और इवन सच बताऊँ सबने मुझे घूम फिरा के एक होप दी थी राधा स्वामी सत्संग घर की। और मैं सुबह आज ये सोच के बैठी थी कि मुझे आज वहाँ जाना है, और क्योंकि कल जो मेरे पास मैसेजेस आए वो ये आए थे कि वहाँ पे पेशेंट को लेके जाना पड़ेगा। अब आप खुद सोचो, एक पेशेंट है, उसके पास ना तो ऑक्सीजन है, ना उसके पास एम्बुलेंस अरेंज हो रही है। अगर वो हम यहाँ से मम्मा को उतार भी लेते हैं ऑक्सीजन से, हम ट्रेवल करके वहाँ तक ले भी जाएं, और वहाँ वो स्टिल कुछ पेपर वर्क में भी अगर टाइम लगाते, तो ऑक्सीजन तो 1 मिनट का खेल है। उस रब का प्लीज़ शुक्राना करें, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। जितनी भी आपको ऑक्सीजन इस टाइम घर पे मिल रही है, जितनी भी आपकी एज है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उस ऊपर वाले ने ऑक्सीजन दी है। 1 सेकंड का फ्रिक्शन ऑफ केयर है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ आज लाइफ में हो चुकी है ऑक्सीजन। कभी किसी ने सोचा अपनी लाइफ में कि इतनी इंपॉर्टेंट होती है, जबकि सबको पता है हम सांस कैसे लेते हैं। वो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वो बंदा पेशेंट वहाँ पहुँचेगा कैसे? और नॉर्मल इंसान को यहाँ पहुँचते में 1.5 घंटा लग जाता है। पेशेंट कैसे ट्रेवल करके जाएगा? यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। आप सोचो कितना हैरेसमेंट वाला सिचुएशन है ये। प्लीज़ किसी को रेफ़र नहीं करें। खुद 5 घंटे मतलब 1 लगा लो कि वहाँ पेशेंट को भी लेके गए हैं, मेरे फ्रेंड गई हैं कल। वो पूरा दिन कहती मैं 5 घंटे लगा के, उनका सुबह फीडबैक आया, ऑल्दो वो खुद राधा स्वामी है, और कहती है हमने वहाँ अंदर तक, क्योंकि उनके हस्बैंड की सेवा थी, जो हस्बैंड उनके बीमार हैं, उन्होंने पूरे अपने सेवादारों के हेड को भी फ़ोन कर लिया। वहाँ पे कोई, उन्होंने बोला जी हम नहीं जानते कौन है। कोई ऑफिसर का उन्होंने रिटर्न पेन डाउन करने के लिए बोल दिया कि सिर्फ वो परमिशन देंगे तो एडमिशन है। आई डोंट नो ये गवर्नमेंट कर क्या रही है। मैं इस एंड पे जाके ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि जब गवर्नमेंट अगर हॉस्पिटल बेड बना भी रही है और जगह जगह हो भी रही है स्टार्ट, तो उसमें ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की ड्यूटी है, और अपने एंड से जितना वो कर पा रहे हैं शायद कर भी रहे होंगे। आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनी पॉलिटिकल इश्यूज है। कहने का मतलब जो ऊपर वाला करेगा ना, वो कोई नहीं कर पा रहा। इंसान भी, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे वो मोदी जी की पार्टीज हो, आई डोंट नो, बट कोई कुछ नहीं कर पा रहा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। राधा स्वामी जी डेरे पे मेरा बहुत बड़ा विश्वास एक जुड़ गया था कि गुरुजी के बराबर में हो सकता है हमें वहाँ बेड मिले, हो सकता है हम वहाँ कुछ कनेक्ट हो पाएँ। कुछ नहीं हो रहा। लेकिन बात वो ये नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा। जो गुरुजी महाराज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं उनको ऑक्सीजन तो मिल रही है। सुबह से 3 बच्चे अलग अलग गाड़ियों में सिलेंडर लेके अलग अलग स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। सिलेंडर रिफिल एक भी नहीं हुआ अभी तक। मैं आपको करंट सिचुएशन बता रही हूँ ताकि आपको डर ना लगे, आपको ये लगे कि हाउ मच यू आर इम्पोर्टेंट टू योर फैमिली, और क्या क्या हैरेसमेंट एक्चुअली हो सकती हैं। रात भर मेरे हस्बैंड यहाँ थे और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। सोचो, फिर उसके बाद ये था कि मैं रुक जाऊँगी, आप आज घर पे रेस्ट कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ लेडीज़ का रुकना अलाउड नहीं है, मेल शुड बी देयर। सो एक इंसान जिसकी फैमिली में अगर कोई मेल ही ना हो तो वो बेचारा क्या करेगा। और सोचो हम कितनी प्रॉब्लम में, एक ऐसे हम आग के गोले में खड़े हैं जहाँ समझ लो लपटे, हमें पता है जगह जगह कोविड पेशेंट है, और कोई कहीं पे भी बहुत ज़्यादा उनको पैक नहीं किया जा रहा, और बहुत ज़्यादा आप कह लो कि सेफ्टीज़ हैं तो नहीं। आप अपने आप को जितना प्रोटेक्ट कर सकते हो, बस सिर्फ वही आपकी सेफ्टी है। मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ कोई भी नंबर अगर किसी को आप हेल्प के लिए शेयर कर रहे हो, चाहे मुझे या किसी को, आप घर पे बैठे हो, आप थोड़ा सा 10 मिनट टाइम फालतू लगा सकते हो। अगर जेन्युइनली वो काम कर रहा है तो ही किसी को फॉरवर्ड करना। एक होप जग जाती है। और अपना ये हो रहा है कि अब हम वो मैसेजेस देख ही नहीं रहे। कल से मैं इतना दिमाग ख़राब हो चुका है कि वो 1000 से ज़्यादा मैं नंबर डायल कर चुकी हूँ। इस टाइम इरिटेट हो जाता है इंसान। एक तो फ़ोन नहीं हो पा रहे, बैटरी नहीं है फ़ोन्स में हमारे, दूसरा रिश्तेदारों के फ़ोन आते हैं, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो। अपनी तरह से सबको ही कंसर्न दिखा रहा है। आई एम जस्ट थैंकफुल टू माई फैमिली
आई एम जस्ट थैंकफुल टू माई गुरुजी's फैमिली, आई एम जस्ट थैंकफुल टू माई ऑनलाइन फैमिली। आप लोग मुझे इतना प्यार, इतना स्नेह दे रहे हो, आप लोग मुझसे सच में दिल से प्यार करते हो, मुझे दिख रहा है। मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप प्लीज़ अपने घर में सेफ रहें, ठीक रहें। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट और सबसे करूँगी, अगर आप में से कोई भी कोविड पेशेंट है, कहीं पे भी है, किसी भी सिचुएशन है, प्लीज़ उस एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। इस टाइम जो आम पब्लिक है ना, उस तक वो चीज़ें पहुँचनी ज़रूरी हैं, ताकि वो आपके लिए प्रेयर्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में चीज़ें पॉलिटिकली छुपाई जा रही हैं, आम पब्लिक तक नहीं पता लग रही हैं। तो आप जब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे तो वो चीज़ें पब्लिक तक पहुंचेंगी। एक मिल के आवाज़ उठाने की बात है, क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं तब तो बहुत कुछ सपने होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकली हम नहीं कहते हैं, लेकिन इस टाइम ना इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। सच में कहते हैं कोई वैल्यू नहीं है। ESI का पैनल है मेरा, और मैंने ESI सुबह से कितने फ़ोन कर लिए, नंबर बंद। जबकि लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब का क्या सुख मिल रहा है आज के टाइम में। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, मैडम मेरे गवर्नमेंट जॉब के नंबर बता दो। अरे क्या फ़ायदा है ऐसे गवर्नमेंट जॉब का, आपकी गवर्नमेंट आपके लिए कर क्या रही है। एक आम इंसान इस टाइम ना बिल्कुल होपलेस है। मैं तो फिर भी हिम्मत बांधे बैठी हूँ, ऊपर वाले पे मुझे विश्वास है, और मैं कहती हूँ रब जो तू करेगा मुझे मंजूर है, क्योंकि हमने भी जाना है। हम अपनों को कभी भी खोना ही नहीं चाहते। क्या मैं कहूँ कि अगर 100 साल की उनकी उम्र हो जाएगी और भगवान मुझे कहेगा मैं लेके जा रहा हूँ, तो मैं कहूँ कि हाँ ले जाओ, हम कभी भी नहीं बोलेंगे। हम उन रिश्तों से बहुत प्यार करते हैं, और हम उन रिश्तों पे हमेशा अपने साथ रहना चाहते हैं। हमारे मोह के बंधन हमेशा हमारे पास रहेंगे। लेकिन मैं सबसे सिर्फ एक यही मैसेज शेयर करना चाहती हूँ, जो वो ऊपर वाला करेगा ना, वो कोई और नहीं करेगा। जिन राधा स्वामी जी की मैं बात करूँ, देखो मेरे सामने अभी वो मरघट वाले बाबा जी आए हैं, और उन्होंने मेरे को ये मैसेज दिया, आज हनुमान जयंती है शायद, और हनुमान चालीसा प्लीज़ अपने घरों में चलाएं, थोड़ा सा स्लो करना। और मरघट वाले बाबा जी के दर्शन थे मुझे भी मेरे लिए, और मैंने सबको आपको उनकी तरफ से ब्लेसिंग्स दे रही हूँ। बाबा करे सबके संकट मोचन है वो हमारे, और सबके संकट हरे। सच में आप सबको ब्लेसिंग्स मिले। आप अपने घर में प्लीज़ ठीक रहें, अपने बच्चों को कवर करके रखें, जो भी प्रिकॉशंस आपको ठीक लगती हैं आप वो करें, अपने आप को सेफ रखें। बस ये मेरे दिल की आवाज़ है। मैं आप सबसे इसलिए, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, और मैं चाहती हूँ कि आप सब ठीक रहो। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती, और मुझे लग रहा है इस टाइम पे हमें यूनाइट होने की कोशिश करनी है। हमें सबको इकट्ठे होकर प्रेयर्स करनी है। सुबह 12 बजे का मंत्र जाप चलता है सर्वत का भला पेज पे। अगर किसी टाइम बीच में किसी रीज़न से मैं ना आ पाऊँ, आप प्लीज़ पिछले दिन की रिकॉर्डिंग उसमें से देखें, और लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि बहुत सारी संगत उस टाइम वेट कर रही होती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, आज मेरा मिस हो गया, लेकिन गुरुजी की मर्जी थी, मैं हॉस्पिटल के अंदर थी, मैं नहीं कर पा रही थी। मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, अदरवाइज आई मस्ट प्ले इट। बट ठीक है, जो महाराज करवा रहे हैं बहुत अच्छा। फिर भी मंत्र जाप हुआ, चाहे मैंने अकेले किया, लेकिन हुआ सबके लिए। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हमें अपने लाइफ में राजे ऑन करनी है। इस टाइम ना सिर्फ टोटली अपने माइंड को खोल लो। बहुत सारी चीज़ें हमें खुद से ठीक करनी है। नो वन इज़ गोइंग टू हेल्प यू। आप ये सोच के चलना, इस मोड़ पे आके भी ना हम सिर्फ एक दूसरे को हिम्मत बढ़ा रहे हैं। मेरे सिस्टर आई हुई हैं, जे आए हुए हैं, मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ। कोई भी आने को एक तो ना तो तैयार है, पूछते तो सब आएंगे, लेकिन हम उनको बुला के करेंगे भी क्या। हम अपने घर को सेव करें तो हम उनके घर को भी सेव करने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली। हेल्प के लिए फ़ोन आ रहे हैं, जगह जगह से नंबर्स आ रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडरों वालों के नंबर आ रहे हैं, बेड के लिए नंबर आ रहे हैं, लेकिन वो नंबर कुछ काम नहीं आ रहे। तो प्लीज़ स्टॉपिंग द नंबर्स, प्लीज़ स्टॉप सेंडिंग द नंबर्स। आप उन नंबर पे ना पहले कांटेक्ट करिए, खुद से कांटेक्ट करिए। अगर वो कहते हैं अवेलेबिलिटी है, और मैंने उसमें डाल रखा है अपने स्टेटस में भी कि मुझे कोविड बेड चाहिए, शी इज़ 70 ईयर्स ओल्ड, मैंने ये डाला था उसमें क्लियरली। बहुत सारे मैसेजेस ऐसे भी आए कि कोविड नहीं है तो यहाँ हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा। तो पता है क्या, वो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। आप मेरी जगह भगवान ना करे कहीं खड़े हों, और कहते हैं ना मेरे पास तो मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो भी मैं अपने दिल की बात करती हूँ मैं आप सबसे करना पसंद करती हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को, ताकि लोगों को हकीकत पता लगे। इससे ना लोग एक उम्मीद में बंध रहे हैं, अच्छा वहाँ चले जाएंगे, अच्छा वहाँ चले जाएंगे। कुछ नहीं है। मुझे पता है कि मैंने कितने एफर्ट्स किए, मैंने हर तरीके से एफर्ट्स किए। सिर्फ रब मेरा काम आ रहा है, चाहे वो किसी भी हालात से निकल रही है मम्मा, लेकिन स्टिल शी इज़ अलाइव बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी, और उनको ऑक्सीजन मिल रही है। ऑक्सीजन के लिए वहाँ मना नहीं कर सकते। इमरजेंसी वार्ड में ही उनको बिठा रखा है। कल वो चेयर पे थी, शाम के बाद उनको बेड पे थोड़ा सा शिफ्ट किया। आसपास राइट में कोविड पेशेंट है, लेफ्ट में कोविड पेशेंट है। आप किस माहौल में कैसे रहोगे? आप सोचो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा एक कोई जानकार है, वो एडमिट है,
वो कह रहा मुझे यहाँ से निकालो, इतना गंदा है वहाँ पे, लेकिन स्टिल ऑक्सीजन इज़ देयर। तो मैं उनसे भी ज़रूर कहूँगी जितना मिल रहा है ना उसको स्वीकार करो, उसमें शिकायत मत करो। बार बार घर वालों को फ़ोन करके बोल रहे हैं मुझे यहाँ से निकालो, बड़ा ये है वो है। बट मैं एक चीज़ बोलूँगी, घर में उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और इस टाइम कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो आप वहाँ ऑक्सीजन लें और उसको डेफिनेटली एक थैंकफुल सिचुएशन में लें, क्योंकि वो सांसें मिल रही हैं उनको, गंदगी में मिल रही हैं कोई बात नहीं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे वहाँ पे भी कुछ नहीं हो पा रहा। लोग बहुत सारे गवर्नमेंट करते हैं, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कुछ नहीं। इस टाइम सब चीज़ें आपाधापी में हैं। मोदी जी को देख लीजिए, आप पार्टी को देख लीजिए, केजरीवाल को देख लीजिए, इस टाइम सब हेल्पलेस हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं खुलेआम कह रही हूँ, मैं नहीं डरती किसी से, मैं डरती हूँ सिर्फ अपने ऊपर वाले रब से। मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में, अगर किसी को पॉलिटिकली लगता तो लगता रहे, लेकिन झूठे दिलासे गवर्नमेंट अगर दे रही है, आप न्यूज़ देखना बंद करें। न्यूज़ बहुत कुछ बोल रही है इस टाइम, लेकिन पेशेंट्स डेफिनेटली बढ़ रही है। मेरे सामने लाशों की लाशें आ रही हैं जो मुझे दिख रही हैं, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, जस्ट ट्राइंग टू प्रे फॉर देम कि गुरुजी प्लीज़ स्टॉप इट, प्लीज़ अब बस कर दो। बहुत दुनिया अपनी फैमिली वालों को खो चुकी है, बहुत दुनिया की हालत ख़राब हो चुकी है, और अभी जो सुनने में आ रहा है कि इससे भी बुरा वक्त आ सकता है। सो मैं गुरुजी को ये कह रही हूँ, गुरुजी हम इसको एक बुरा सपना समझ के भूल जाएं, लेकिन आप प्लीज़ कुछ करिए, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर अपनी पॉजिटिव एनर्जीज लेके आइए, कोशिश करो बहुत सारे लोगों तक प्रेयर्स भेजो। बस अगर सच में मैसेजेस करने हैं ना, जो भी पढ़े उन प्रेयर्स को, वो निहाल हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो सेफ रहे। अगर आप ऑलरेडी कोविड पेशेंट्स हैं, आपके जो अपने एक्सपीरियंस हैं, प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस मीडिया पे शेयर कीजिए, ताकि आपकी वाइब्रेशन से, आपके अंदर जो भी आपका एक्सपीरियंस था उससे औरों को भी पता लगे। अगर आप गुरुजी संगत हैं और आपको गुरुजी महाराज ने ठीक किया, अपना सत्संग शेयर करिए, क्योंकि इस टाइम होप की ज़रूरत है और इस टाइम वो वाइब्रेशंस की ज़रूरत है, इस टाइम ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। और डेफिनेटली वो ब्लेसिंग्स हमारे गुरुजी महाराज ने हमें बहुत दी है, उस ऊपर वाले का बहुत शुक्राना। आज हम लोग जितने भी साल ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं अंदर, हमने कभी उसको देखा नहीं और हमने कभी उसकी वैल्यू नहीं करी। तो प्लीज़ एक शुक्राना जो ऊपर वाले तक मुझे पहुंचाना है, और हर पल जो भी आपको करना है, प्लीज़ स्पेशल शुक्राना फॉर ऑक्सीजन, ये ज़रूर करिए। लिख के भेजिए अभी आप मुझे, ताकि मुझे पता लगे कि गुरुजी आपने जितने साल हमें जो दिया, हम शिकायत वाले बच्चे नहीं हैं, हम उतने साल के कितनी बार शुक्राना करें, जितनी भी हमारी एज है। एक एक मिनट, एक एक सांस महाराज ने हमें कितनी ब्लेस की है, उन पॉजिटिव वाइब्रेशन को फील करो। अगर अभी भी आपको लग रहा है मैं गरीब हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम धंधा बंद हो गया है, इस टाइम ना सांसों की कीमत समझ आ रही है भाई, पैसों की कीमत समझ नहीं आ रही। हम पैसा खर्च करके भी ना इस टाइम अपने आप को एक होपलेस फील कर रहे हैं। हम पैसा खर्च करके भी उनको बचा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट नहीं ला पा रहे, उनके लिए बेड नहीं ला पा रहे। जो दिल्ली है, दिल्ली के सीएम ने अनाउंस कर दिया है कि कोई भी इंटर स्टेट वाले जो आधार कार्ड वाले हैं वो कहीं पे भी एडमिशन नहीं ले सकते, और इंटर स्टेट वालों ने दिल्ली वालों को बंद कर दिया है। एक कहीं झज्जर पता नहीं कहाँ पे कुछ होप नज़र आई थी, वहाँ पे भी वही चीज़ें शुरू होगी कि हरियाणा, यूपी, दिल्ली, एनसीआर सब क्लैश हो रहे हैं, तो एक दूसरे के आधार कार्ड के बेसिस पे हम लोग आपको एडमिशन नहीं दे सकते। सोचो छोटी छोटी वो चीज़ें। और शुक्राना करूँगी अपने उन सभी गुरु संगत भाई बहनों का जो मुझे रात को 2-2 बजे तक फ़ोन करते रहे। किसी ने अपने हस्बैंड को भेजा, कोई खुद, कोई अपने आसपास पता करा रहे हैं और मुझे रिवर्ट कर रहे हैं, नहीं आंटी यहाँ पे भी कुछ नहीं है। सच में बता रही हूँ, अपनी लाइफ को एक ब्लेसिंग का रूप समझ के ना हाथ जोड़ के सच में भगवान से मांगो कि हे रब, तूने हमें जो दिया, जैसा दिया, बहुत अच्छा दिया। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है लाइफ इस टाइम, जो सिचुएशंस हो रही हैं। मैं आपको सिर्फ एक अलर्ट मोड पे डाल रही हूँ और सिर्फ मैं आपको एक शुक्राने के मोड पे डालना चाहती हूँ। जितना रब को शुक्राना कर सको, जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस, जोर से बोलो ना आप कि हे रब, तूने हमें जो दिया तेरा शुक्र है, उतनी कम है। जिस उस इंसान से पूछो जो मर रहा और बेचारे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वो कहाँ जाएगा, कुछ नहीं पता। तो ज़िंदगी उस ऊपर वाले ने दी है, उस ऊपर वाले के भरोसे हमने छोड़ी है और उस ऊपर वाले के भरोसे हम चल रहे हैं। मेरा फ़ोन बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आ चुका है और कोशिश करूँगी, गुरुजी महाराज ने चाहा, प्लीज़ मैं आंटी से रिक्वेस्ट करूँगी, अभी टाइम तो बचेगा। अंजलि आंटी, अगर आप मुझे सुन पा रहे ना, एक हनुमान चालीसा अपने आईडी से प्लीज़ प्ले कीजिए। आज हनुमान जी का बहुत बड़ा दिन है और वो संकट मोचन, सबके संकट हरण, सबके संकट हरें। आप प्लीज़ अभी इसके बाद मेरे कहने पे अंजलि आंटी हनुमान चालीसा चलाइए और थोड़ा सा बजरंग बली को, आज सब संकट मोचन है, प्रेयर कीजिए और हनुमान चालीसा पढ़िएगा। थैंक यू सो मच अंजलि आंटी, 4 बजे से शुरू कर दीजिए।
आपका मैं पढ़ नहीं पा रही, आपका मास्क ठीक नहीं है। हाँ, मैंने एक्चुअली ना 3 मास्क लगाए हुए थे और मुझे घुटन हो रही थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, तो मैंने अभी इसलिए एक ये वाला सिर्फ गाड़ी के लिए लगा रखा है, गाड़ी में मैं और हस्बैंड ने, और बाकी मैंने मास्क भी सारे उतार दिए क्योंकि मुझको घबराहट हो रही थी। तो थैंक यू बोलूँगी ज़रूर आप सबको। अंजलि आंटी को, अंजलि आंटी प्लीज़ हनुमान चालीसा चलाइए। 4 बजे आप सब लोग लाइव जुड़िएगा अंजलि आंटी के साथ और हनुमान चालीसा चलाइए। मैं कोशिश करती हूँ मैं 10 मिनट में आपको फिर ज्वाइन करूँ, पर मैं अंजलि आंटी की आईडी पे ही ज्वाइन करूँगी, मैं अलग से नहीं आऊँगी। सो डोंट वेट फॉर माई आईडी। जय गुरु जी, खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्लस यही दुआ है, और संकट मोचन सबके संकट हर दें। जय गुरु जी, जय हनुमान, राम राम।